दोस्तों, महिलाओं को उनकी सुंदरता और उनके आकर्षण के लिए जाना जाता है क्योंकि सुंदरता ही महिला का गहना होती है। दोस्तों, यूं तो आपने बहुत सी खूबसूरत महिलाओं के बारे में सुना होगा, पर आज हम किसी खूबसूरत महिला की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बदसूरत महिला के बारे में बताएंगे, जिसे इस दुनिया में मरने के बाद भी चैन और सुकून नहीं मिला। दोस्तों, ये बदसूरत के साथ साथ बदनसीब भी थी, क्योंकि खुशी क्या होती है इसने कभी जाना ही नहीं, और समाज में सम्मान मिलना तो दूर की बात। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जूलिया पास्टराना की, जिसकी जिंदगी इतने दर्द में बीती कि इसकी कहानी सुनने के बाद आपका इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा। दोस्तों, इसका जन्म 1834 मैक्सिको में हुआ था। ये जन्म से ही आनुवंशिक बीमारियों से पीड़ित थी, जिसमें इसके पूरे शरीर पर बड़े बड़े और घने बाल थे। यहाँ तक कि इसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। दूसरा, इसके मसूड़े बाहर की ओर और ऊंट मोटे थे। इसके साथ साथ इसके दांत भी टेढ़े मेढ़े और बहुत ही घिनौने थे, जिस कारण इसे लोग बियर वुमेन या हैप्पी वुमेन कहकर बुलाते थे। तो कुछ ही सालों के बाद अगलीस्ट वुमेन इन द प्लेनेट का खिताब दे दिया गया। इसके बचपन के बारे में कुछ भी सही जानकारी नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि ये जन्म के बाद इसके माता पिता ने इसे जंगल में फेंक दिया था। फिलहाल ये सबकी नजरों में तब आई जब मैक्सिको के गवर्नर ने अपने घर पर काम करने के लिए इसको रखा। ये वहाँ अपने खाली समय में डांस के साथ साथ कई भाषाओं को सीखा करती थी, पर जब भी ये घर से बाहर निकलती थी तो लोग इसका मजाक उड़ाते थे। इसे समाज में कभी सम्मान तो मिला ही नहीं। जब ये कहीं जाती थी तो लोग इसे घोर घोर कर देखते थे, जैसे किसी दूसरी दुनिया का जीव हो। इसी बीच किसी ने जूलिया को सलाह दी कि वो अपने इस अभिशाप को प्रतिभा में बदल दे। उसको ये समझ आया और 1854 को उसने अमेरिकन सर्कस ज्वाइन कर लिया। और जैसे ही लोगों को इसके बारे में पता चला तो इसको देखने का आलम ये था कि लोग सर्कस में इसको देखने के लिए 2 गुने रुपए तक देते थे। दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं, लोगों ने इसके लिए एक ऐसी अफवाह उड़ाई कि इसकी माँ ने एक बंदर के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे, जिस कारण ये ऐसी हुई। इन अफवाहों को सुनने के बाद लोगों में इसको देखने की क्यूरियोसिटी और भी ज्यादा हो जाती थी। पर दोस्तों, इसके सर्कस में काम करने के दौरान इसके मैनेजर थियोडोर लेट के साथ नजदीकियां बढ़ जाती हैं। पर थियोडोर बहुत ही लालची और नीच आदमी था। इसने उसको बहला फुसला कर उससे शादी कर ली। दरअसल उसने शादी इसलिए की थी कि वो हमेशा पैसा कमा कर देगी, और वैसा ही हुआ। पर अपने बच्चे को जन्म देने के बाद उसकी मौत हो गई। उस समय उसकी उम्र मात्र 26 साल थी। इसने जिस बच्चे को जन्म दिया था वो भी जूलिया की तरह ही था, पर जूलिया मरने से पहले पूरे मैक्सिको में फेमस हो चुकी थी। पर जल्द ही दुर्भाग्य से इसके बच्चे की भी मौत हो गई। दोस्तों, हर एक धर्म में व्यक्ति का अंतिम संस्कार जरूर किया जाता है, फिर वो चाहे दफनाना हो या जलाना। पर थियोडोर इतना घटिया आदमी निकला कि इसने जूलिया और उसके बच्चे की लाश को मैक्सिकन यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को बेच दी। वो प्रोफेसर दोनों की लाश को ममीफाई करके उस पर शोध करना चाहता था। जब थियोडोर को पता चला कि प्रोफेसर ने दोनों की लाश को ममीफाई कर दिया है, तो उसने दोनों को फिर से खरीद लिया। लंदन लाकर दोनों को कांच के बॉक्स में बंद कर उनकी प्रदर्शनी करने लगा। यानी कि मरने के बाद भी उसकी लाश से वो पैसे कमा रहा था। थियोडोर की मौत के बाद जूलिया और उसके बच्चे की लाश को म्यूजियम वालों ने खरीद दिया। वहाँ उसे चैम्बर ऑफ हॉरर में रखा गया, लोगों को डराने के लिए। कई सालों तक ऐसा ही चलता रहा, पर 1973 में यूरोप में इस तरह की इंसानों की लाशों से पैसे कमाने के तरीके पर रोक लगा दी गई, जिस कारण इसको एक स्टोर में रख दिया गया। पर कुछ समय के बाद इसकी लाश गायब हो गई, और कई सालों तक लापता रहने के बाद 1990 में एक दवाई बनाने वाली कंपनी में इसकी लाश का पता चला। यहाँ डॉक्टर्स इसके शरीर पर अलग अलग तरह के प्रयोग करते थे दवाइयाँ बनाने के लिए। 2005 में लोरा एंडरसन नाम की एक महिला जो मैक्सिको की थी, उसे जब इसके बारे में पता चला तो उसने जूलिया का अंतिम संस्कार करने का ठान लिया। इसके बाद उसने कोर्ट के थ्रू उसकी बॉडी को 2013 में उसका अंतिम संस्कार कराया। दोस्तों, जूलिया पास्टराना के ऊपर हॉलीवुड मूवीज भी बन चुकी है। वैसे दोस्तों, आपका जूलिया के बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं।